हेलो गाइस, आज टॉट का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है कठोर दायित्व और पूर्ण दायित्व का नियम। कठोर दायित्व का नियम क्या होता है? तो कठोर दायित्व का नियम ऐसा नियम है जिसमें किसी व्यक्ति की गलती ना होते हुए भी उस व्यक्ति को क्या है, लायबल माना जाता है कि इस व्यक्ति से ही गलती हुई है और दूसरे व्यक्ति को हानि हुई है। तो कठोर दायित्व का नियम सबसे पहले 1868 में आया था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने दिया था। कौन से मामले में दिया था? रायलेंड्स बनाम फ्लेचर के मामले में दिया था। और इस कठोर दायित्व के नियम को रायलेंड्स बनाम फ्लेचर का नियम भी कहते हैं। क्या है रायलेंड्स बनाम फ्लेचर का नियम? क्या है कि प्रतिवादी के दोषयुक्त आचरण के बिना भी उसका दायित्व उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं कठोर दायित्व का नियम। तो कठोर दायित्व का नियम या रायलेंड्स बनाम फ्लेचर का नियम था क्या, क्यों ये आया? तो रायलेंड्स बनाम फ्लेचर के नियम में ये था कि एक प्रतिवादी था, यानी कि एक व्यक्ति था जो कौन था, वो स्वतंत्र एक ठेकेदार था। उसने क्या किया, एक जलाशय का निर्माण करवाया, पानी के लिए एक बहुत बड़े तालाब का निर्माण करवाया। तो जब वो तालाब का निर्माण करवाया उसने, तो उसके नीचे ना छोटी छोटी सुरंगें थी। उसके बारे में उसे पता ही नहीं था कि मैं जहाँ तालाब का या जलाशय का निर्माण करवा रहा हूँ वहाँ छोटी सुरंगें हैं और उन सुरंगों से पानी क्या है, स्केप कर सकता है, निकल सकता है। उसे इस बात का आभास नहीं था। जब वो जलाशय का जब वो निर्माण करवा चुका पूरा, और उसमें जब पूरी तरीके से पानी भरा गया, तो वो पानी उसमें से निकल के सुरंगों के जरिए दूसरे व्यक्ति वादी के जो बराबर में कोयले की खान थी उसमें जाके वो भर गया, और उससे उस वादी को बहुत ही नुकसान हुआ और उसकी पूरी कोयले की खानें बर्बाद हो गई। तो उसमें न्यायाधिपति जो थे, ब्लैकबर्न थे, उन्होंने ये कहा, उन्होंने रायलेंड्स बनाम फ्लेचर के सिद्धांत के आधार पर उत्तरदायी ठहराया और उन्होंने ये कहा कि हमारा विचार है और विधि का भी ये नियम है कि यदि कोई व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयोजन के लिए अपनी भूमि पर कोई ऐसी वस्तु लाता है या कोई ऐसी वस्तु रखता है जो खतरनाक प्रकृति की होती है और उस वस्तु से दूसरे व्यक्ति को हानि हो जाती है, तो माना जाएगा कि ये कठोर दायित्व का नियम है, यानी कि रायलेंड्स बनाम फ्लेचर का नियम है। तो रायलेंड्स बनाम फ्लेचर का नियम या कठोर दायित्व का नियम होने के लिए 3 शर्तें आवश्यक हैं। वो शर्तें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो ये है कि वस्तु जो होनी चाहिए वो बहुत ही खतरनाक प्रकृति की होनी चाहिए। तो यहाँ रायलेंड्स बनाम फ्लेचर में खतरनाक क्या था? पानी को खतरनाक माना गया कि पानी जो था वो बहुत ही खतरनाक था, जो क्या स्केप हो गया और उससे दूसरे व्यक्ति के क्या है, कोयले की खान जो है वो नष्ट हो गई। और क्या होना चाहिए? वो वस्तु जो खतरनाक प्रकृति की है वो वस्तु बचकर सीमा से बाहर जानी चाहिए, यानी कि स्केप कर जानी चाहिए उस जगह से। तो पानी खतरनाक था और वहाँ से क्या स्केप कर गया, निकल गया सुरंगों के जरिए और उसकी कोयले की खान में जाके भर गया। तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि भूमि का असहज या अस्वाभाविक प्रयोग होना चाहिए। तो भूमि का असहज और अस्वाभाविक प्रयोग क्या है? तो ये है कि उनने जलाशय का निर्माण करवाया, तो यहाँ पे जलाशय का निर्माण बहुत बड़े लेवल पे कराया था और बहुत बड़ा कराया था, इसलिए क्या है, वो अस्वाभाविक प्रयोग माना गया क्योंकि वो निकल के उससे बर्बाद हो गया। स्वाभाविक क्यों होता है? स्वाभाविक क्या होता है, जब हम घर में किसी चीज़ के लिए, कहीं पे छोटी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, वो होता है स्वाभाविक। अस्वाभाविक यही है कि कोई विशेष प्रयोग, जिससे दूसरे के प्रति कोई ऐसा उससे प्रयोग करना जिससे दूसरे के प्रति क्या है, उससे खतरा बढ़ जाए, दूसरा व्यक्ति को क्या है, खतरे में आ जाए, तो ये होता है अस्वाभाविक प्रयोग। लेकिन रायलेंड्स बनाम फ्लेचर के नियम के कुछ अपवाद हैं। कुछ अपवादों के अंतर्गत हम कठोर दायित्व के नियम से क्या है, बच सकते हैं कठोर दायित्व के नियम से। तो वो क्या है? 5 अपवाद हैं कठोर दायित्व के नियम के जिससे हम बच सकते हैं। पहला, वादी जो होना चाहिए वो स्वयं दोषी होना चाहिए। अगर वादी स्वयं ही दोषी है तो हम क्या है, दूसरे वाले व्यक्ति को लायबल नहीं ठहरा सकते। दूसरा वाला व्यक्ति क्या है, कठोर दायित्व के नियम से बच सकता है। दूसरा क्या है, दैवी कार्य होना चाहिए, एक्ट ऑफ गॉड होना चाहिए। अगर प्रकृति के द्वारा कोई ऐसा काम हुआ है तो क्या है, तो भी दूसरा व्यक्ति क्या है, बच सकता है। तीसरा, वादी की सम्मति होनी चाहिए, वादी उसमें सहमत होना चाहिए। अगर वादी की सम्मति है फिर भी प्रतिवादी क्या है, कठोर दायित्व के नियम से बच सकता है। चौथा क्या है,
कार्य जो होना चाहिए वो तीसरे व्यक्ति का होना चाहिए। अगर कोई तीसरा व्यक्ति आके कोई काम कर गया है तब भी कठोर दायित्व के नियम से बचा जा सकता है। 5वां क्या है, सांविधिक प्राधिकार होना चाहिए, स्टेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए हमारे पास, फिर भी हम क्या है रायलेंस फ्रॉम प्रेशर यानी कि कठोर दायित्व के नियम से बच सकते हैं। अगर